नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से आप सबके जीके जीएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, पेड एग्जाम, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम क्या करें, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्टली आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार इकोनॉमिक्स को पढ़ के देखिए। इकोनॉमिक्स आपको सबसे सरल और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा। तो आज से हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सबने संकल्प लिया होगा कि आपको हर हाल में वर्दी लेनी है, आपको रिव्यू ऑफिसर बनना है। आपको जो भी संकल्प लिया है उसके लिए मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। अब हमारे मन में सबसे पहली बात होनी चाहिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपकी एक पुस्तक भी, जो कि किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन जो चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति विज्ञान पर आधारित थी। क्लियर हो गया? आपको समझने में बहुत अच्छे से फोकस करना है। चाणक्य कुछ और नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे किस अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं? तो अर्थ का सरल शब्दों में अर्थ क्या होता है? अर्थ का अगर अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें हम धन संबंधी समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला था? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। इसी में एक और राइटर होता है सैमुअलसन। सैमुअलसन ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? ग्रोथ ऑफ साइंस। उन्होंने उसे क्या बोला? ग्रोथ ऑफ साइंस बोला। अब ग्रोथ ऑफ साइंस का मतलब क्या हुआ भाई? अर्थशास्त्र को ग्रोथ ऑफ साइंस का। अब ग्रोथ ऑफ साइंस क्यों कहा? कि देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का विकास करना है, आज आपको कोचिंग क्लासेस लेनी है, आज आपको बुक लेना है, कुछ भी लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको धन की जरूरत होती है कि नहीं? सैमुअलसन ने कहा कि अगर हमें अपना विकास करना है, अपना ग्रोथ करना है, तो हमें धन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो सैमुअलसन ने क्या बोला था? ग्रोथ ऑफ साइंस। एडम स्मिथ ने क्या बोला? धन का विज्ञान। ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा। अब अर्थशास्त्र में समझ में आया? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम क्या करते हैं? धन संबंधी समस्त चीजों की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बात किसकी करते हैं? धन की। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की धन मंत्री कौन है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? भारत की धन मंत्री कौन है? बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि भाई भारत की कोई धन मंत्री नहीं होती, भारत की कौन है? वित्त मंत्री है। तो कभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि धन, वित्त और पूंजी में अंतर क्या होता है? कई बार हम कहते हैं ना, कभी हमने भारत की धन मंत्री तो नहीं बोला ना। निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री है। तो फिर धन, वित्त और पूंजी, इसमें अंतर क्या होता है? सबसे पहला हम इस पॉइंट को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन, अगर आपके पास पैसा है, उस पैसे को खर्च करने का अधिकार आपके पास है, तो क्या होता है? आपका धन होता है। जैसे पापा ने आपको 500 रुपए पॉकेट मनी के रूप में दिए, अगर आपको 500 रुपए पॉकेट मनी के रूप में मिले हैं तो आपका क्या है? धन है। जैसे कई बार हम एग्जांपल सुनते हैं, ये स्त्री धन है, तो मतलब उस धन, उस पैसे को खर्च करने का अधिकार आपके पास है, तो क्या हो गया? धन हो गया। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या होता है? वित्त। अब जैसे हमारे भारत की क्या होती है? वित्त मंत्री। पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी से पहले कौन सी महिला ने बजट पेश किया था? हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पे उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ था। तो पहली महिला जिसने बजट पेश किया था कौन थी? इंदिरा
गांधी जी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब हम जान रहे थे कि धन और वित्त में अंतर क्या होता है। जिस आपके पास धन हो लेकिन उस पैसे को खर्च करने का अधिकार ना हो, वो आपका क्या होता है? वित्त। आप सुबह सुबह कोचिंग जाने के लिए तैयार होते हैं, आपके पापा ने आपके बोला ये लो 5,000 रुपए, आप बहुत खुश, अरे वाह 5,000 रुपए मिल गए। उन्होंने कहा ये 5,000 रुपए आपको खर्च नहीं करने, ये 5,000 रुपए आप कोचिंग जा रहे हैं तो वहां जाते जाते बैंक में जमा करा देना। 5,000 रुपए तो आपको मिले लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार नहीं मिला, तो आपका क्या हो गया? वित्त। सोचिए अगर हमने अपनी वित्त मंत्री को धन मंत्री कह दिया तो क्या होगा? भारत का सारा पैसा उनके घर में चला जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि भारत के हम धन वित्त मंत्री को धन मंत्री क्यों नहीं कहते? धन और वित्त में अंतर क्या होते हैं समझ में आ गया ना। अगली पॉइंट होता है हमारा पूंजी। अब पूंजी क्या होता है? पूंजी हम उस धन या मुद्रा को कहते हैं जिसका प्रयोग करके हम कुछ लाभ कमा रहे हैं। अब हमें अगर उससे प्रयोग करके कुछ लाभ कमा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त धन का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या होती है? हमारी पूंजी। अब देखिए किसी भी चीज का पूंजी निर्माण तो तब होगा जब उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन किसका होता है? जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचिए उत्पादन हम किसका करते हैं? गेहूं का, चावल का, और किसका करते हैं? इस माह पे क्या होता है? उत्पादन सिर्फ दो चीजों का होगा। किसका किसका होगा? या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का। इन दोनों के अलावा किसी और चीज का क्या होता है? उत्पादन नहीं होता। हमेशा उत्पादन किसका होगा? या वस्तु का उत्पादन होगा या तो सेवा का। अब जैसे आप बैंक जा रहे हैं, ठीक है, आप बैंक में गए कि बैंक में आपने पैसा जमा किया, बैंक आपको रेट देगी, तो बैंक आपको क्या कर रही? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या करता है? सलाह दे देता है कि भाई आप ये दवा खा लीजिएगा इतने दिन, इस चीजों को मत खाइए ना, आप सही हो जाएंगे। तो उसने क्या किया? सलाह दिया, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। तो एक बहुत ही बेसिक अंतर समझिएगा। अगर आपने पैसा दिया, आपको कोई भी चीज मिल रही है तो क्या हो गया? वस्तु। पैसा मिला लेकिन आपको कोई भी सामान नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया? सेवा। जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो उसमें हम सारे पॉइंटों को समझेंगे। क्लियर? अभी हमने सबसे पहले क्या समझा? धन, वित्त और पूंजी, इसमें अंतर क्या होता है। बेशक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? अब हम जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। अब मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था को अध्ययन की दृष्टि से स्टडी हम आसानी से कर पाए, इसके लिए हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट आपके कौन कौन से होती हैं? एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि, माइक्रो का मतलब क्या होता है? कभी आपको पता है? माइक्रो वर्ड कहीं सुना है? फिजिक्स में सुना है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। अब बताइए कि अगर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पैथोजन तो आएंगे नहीं। पैथोजन क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको सम्मिलित रूप से पैथोजन बोलते हैं। तभी तो जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, फीवर आ रहा होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? भाई पैथोलॉजी लैब में जाइए, जरा चेक करा के बताइए। पैथोलॉजी लैब, क्योंकि वहां पे पता चलता है कि भाई आपको फीवर किससे हुआ है, वायरस से हुआ है कि बैक्टीरिया से हुआ है। वायरस, बैक्टीरिया सब सूक्ष्मों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में पूछा भी गया था। तो हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटी। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना हो तो किसमें करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर अर्थशास्त्र में बड़ी इकाइयों का अध्ययन करना हो तो किसमें करेंगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब छोटी इकाइयां क्या होगी? अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी इकाई होती है उत्पादन के बारे में डिस्कस करना है, उत्पादन के बारे में, उपभोक्ता के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो किसमें करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करना है, पर पर्सन कैपिटल इनकम का अध्ययन करना है तो प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किसमें करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे।
नोट्स की पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अभी आपको समझने पर ज्यादा फोकस करना है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन समझने पे बहुत फोकस करना है। अगर हमें छोटी सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करना है तो किसमें करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म इकाइयां क्या होती हैं? जैसे उत्पादन इकाई के बारे में, उपभोक्ता इकाई के बारे में, प्रतिव्यक्ति आय के बारे में अध्ययन करना है। व्यास। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? समष्टि अर्थ। समष्टि, समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि का मतलब होता है भाई सबको साथ में लेकर। अगर आप सबको साथ में ले रहे हो तो भाई क्या बन जाएगा? देश बन जाएगा। तो अगर आपको राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम किसमें करेंगे? राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जीडीपी का अध्ययन करना है तो जीडीपी का अध्ययन किसमें करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जीएनपी का अध्ययन करना है, अगर हमें जीएनपी को स्टडी करना है तो किसमें करेंगे? माइक्रो। एनएनपी के बारे में पढ़ना है तो एनएनपी के बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे? एनएनपी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इससे नेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? पीसीएस वगैरह में भी इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको प्रतिव्यक्ति आय का अध्ययन करना है तो अर्थशास्त्र की किस शाखा में करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं। डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है? इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी के क्वेश्चन में गिवन से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड सप्लाई थ्योरी। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग, और सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूर्ति। सरल शब्दों में तो यही होता है। तो भाई डिमांड सप्लाई थ्योरी है क्या? सबसे पहली बात तो डिमांड सप्लाई थ्योरी दी किसने थी? डिमांड सप्लाई थ्योरी आपके एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। देखो, अगर आपको किसी चीज की डिमांड है तो बाजार क्या करता है? उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करता है। आज आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिमांड है कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत सरल शब्दों में नहीं समझ में आई, आपको अपना एग्जाम निकालना है, आपको हर हाल में रिव्यू ऑफिसर बनना है, आपको हर हाल में अपने कंधों पर सितारों को सजाना है, तो आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड की सप्लाई के लिए ही तो इतने सारे यूट्यूब चैनल है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके कोर्सेज हैं। तो डिमांड और सप्लाई थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। इसके दो पॉइंट होते हैं। अगर देखो मांग बढ़ेगी, क्या होगा? मांग बढ़ेगी तो कीमत क्या हो जाएगी? कीमत भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास क्या? समोसे। समोसे आपके पास कितने हैं? 10। लेकिन समोसों की मांग बढ़ गई, समोसे खरीदने वाले क्या आ गए? 20 लोग आ गए। अब मांग बढ़ गई तो समोसों की कीमत भी क्या कर देगा? बढ़ा लेगा। मांग बढ़ जाएगी तो क्या हो जाए? कीमत भी बढ़ जाती है। समझ में आया? भाई समोसे आप बेचने बैठे थे, समोसे आपके पास केवल 20 थे, खरीदने वाले आ गए 40, तो आपने उसकी क्या कर दिया? कीमत बढ़ा दिया। और दूसरा क्या होता है कि भाई कीमत अगर बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाती है, कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होती है? कम। अब भाई कैसे? आप गए, आपके पास 20 रुपए है, आपको पता था कि समोसा हमारा क्या मिलता है? 7 रुपए का मिलता है। आप 3 दोस्त थे तो आपने सोचा कि 20 रुपए के मुझे 3 समोसे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप पहुंचे किसके पास? दुकानदार के पास। उसने कहा नहीं भैया, समोसा तो 10 रुपए का हो गया है। तब अब आप क्या करोगे? आपके पास तो 20 ही रुपए है, तो अब आप क्या करोगे? 2 समोसे में मिल बांट के खा लोगे, क्योंकि भाई कीमत बढ़ गई तो आप अपनी मांग को कम कर दोगे। करते हैं कि नहीं करते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। एक बार नहीं समझ में आए फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिएगा, लेकिन एक बार मेहनत जरूर करिएगा। अगर आप हर बार छोड़ देंगे हर एग्जाम में कि नहीं इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ है, तो इकोनॉमिक्स हमेशा आपको डराएगी। अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो भाई कीमत बढ़ जाने पर हम क्या कर देते हैं? मांग कम कर देते हैं। जब कोई चीज महंगी होती है ना, अब जैसे टमाटर महंगा हो गया तो हमने कहा भाई हम टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे, हम सब्जी में टमाटर नहीं डालेंगे। कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो जाती है। लेकिन इसके अपवाद होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था कि अपवाद कौन सी होती है? 2 चीजें होती है। एक तो आपकी गिफिन वस्तु होती है, एक आपकी प्रतिष्ठावान वस्तु। गिफिन वस्तु को हम क्या बोलते हैं? नॉट लग्जरियस गुड, अर्थात वो चीजें जिनकी चाहे जितनी कीमत बढ़ जाए लेकिन हमें क्या होगा? उनकी जरूरत ही पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आज हम कह रहे हैं कि भाई नमक जो है 20 रुपए पर केजी है।
अब नमक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो नमक आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो नमक आप क्या करेंगे, खरीदेंगे जाके। अगर आपको कल पता चल जाए कि कल से नमक क्या हो रहा है, महंगा होने जा रहा है, तो आज आप मार्केट में जाएंगे तो 2 किलो की जगह 4 किलो नमक लेकर आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, गिफिन वस्तु, अति आवश्यक वस्तु जिसकी हमें हर हाल में जरूरत ही है, तो उसे हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। अगली क्या होती है आपकी गिफिन वस्तु के साथ साथ होती है लग्जरियस। जैसे क्या होते हैं, कई बार हम देखते हैं क्या होता है कि जैसे बहुत महंगी महंगी पेंटिंग कुछ नहीं होता है, वो बहुत महंगे महंगे कई कई करोड़ में बिक रही। क्यों, वो कैसे बिक रही, वो लग्जरियस थिंग के अंतर्गत आती है। तो अगर आपकी मांग बढ़ेगी तो कीमत क्या हो जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अपवाद में 2 चीजें होती है। पहली चीज आपका क्या होती है, गिफिन वस्तु, दूसरी लग्जरियस थिंग। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था भाई, अर्थव्यवस्था क्या होती है। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोला, उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था को हमने अध्ययन की दृष्टि से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया। माइक्रो में छोटी सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं, माइक्रो के अंदर बृहद बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई की थ्योरी क्या होती है। तो ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस की। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।